हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर हम एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर के और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। दोस्तों देखिए यहाँ पर बिहार बिजली विभाग यानी BSPCL रिजल्ट अपडेट एंड दोस्तों सटीक कट ऑफ एनालिसिस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर लेटेस्ट कट ऑफ और लेटेस्ट एनालिसिस के आधार पर आपको क्या कट ऑफ का सिनेरियो रहने वाला है ये पूरा यहाँ पर हम आपसे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। आपको इससे पूरा अंदाजा होगा कि मेरा रिजल्ट किस प्रकार से है और मैं तैयारी आगे का कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। और क्या क्या चीज चाहिए ये भी हम आपको दोस्तों आगे बताएंगे। और दोस्तों एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जानेंगे, कट ऑफ तो हम जानेंगे लेकिन एक चीज ये दोस्तों बहुत ही जरूरी है, हर किसी को जानना चाहिए। जो लोग एग्जाम दिए उनको जानना बहुत ही जरूरी है कि नॉर्मलाइजेशन से रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा और कौन कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे, कौन से ऐसे कैंडिडेट है जो नॉर्मलाइजेशन होने के वजह से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी चीजें ये बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ताकि आपको पता हो कि हम किस कैटेगरी में रह रहे हैं, ठीक है। और एक चीज और, रिजल्ट पर बहुत ही बड़ी अपडेट आपको मिलने वाली है दोस्तों, तो चैनल पर बने रहिएगा। पहले कट ऑफ एनालिसिस फिर आगे सभी बातें एक एक करके करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले एक चीज जान लेना जरूरी है कि टोटल पोस्ट कितना है। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों टोटल पोस्ट आपको 2156 है TG3 में, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वो TG3 का है, ठीक है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर बात किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो एक चीज है, टोटल पोस्ट यहाँ पर दोस्तों आपको 2156 है। हम जो यहाँ पर आपको कट ऑफ बताएंगे दोस्तों, उसमें एक चीज आप जान लीजिएगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ वेरिएशन कितना है। मतलब पहले ही चीज समझ लीजिए कि जो मैं कट ऑफ बताऊंगा उसमें 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे, मतलब 2 नंबर बढ़ सकता है या तो फिर 2 नंबर घट सकता है एक्चुअल कट ऑफ एनालिसिस में, ठीक है। लेकिन इसके बाहर दोस्तों नहीं जाएगा, ठीक है। ये बात दोस्तों आप समझ लीजिएगा। चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग कट ऑफ जानते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे मेल कैटेगरी का, उसके बाद फीमेल कैटेगरी का, ठीक है। दोस्तों देखिए यहाँ पर यूआर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग कर रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो यहाँ पर यूआर कैटेगरी हो या अदर स्टेट का हो तो आपका कट ऑफ 75 से 80 मार्क्स रहने वाला है, ठीक है। ये रहने वाला है सिनेरियो। उसके बाद अगर आगे देखिएगा तो अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपका कट ऑफ 72 से लेकर के 76 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। ये सब जो हम बता रहे हैं इसमें वेरिएशन दोस्तों कितना है, 2 मार्क्स का, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे आइएगा तो BC कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो 70 से 75 मार्क्स रहेगा दोस्तों। ये जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, क्योंकि आपका जब रिजल्ट आएगा तो वहाँ नॉर्मलाइज्ड मार्क्स बताया जाएगा, तो कट ऑफ भी नॉर्मलाइज्ड मार्क्स पे बता है, ठीक है। तो ये दोस्तों इतना बात जान लीजिएगा कि ये नॉर्मलाइज्ड मार्क्स है, ठीक है। उसके बाद आ जाइए दोस्तों EBC कैटेगरी में। यहाँ देखिएगा तो 68 से लेकर के आपको 73 के बीच में आपका नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ जाने का उम्मीद है, ठीक है। SC की बात करें यहाँ पर दोस्तों तो 65 से लेकर के 70 के बीच में आपका ये रहने वाला है, ठीक है। और ST में देखिए यहाँ पर कि 60 से लेकर के 65 के बीच में, जो ये हम दोस्तों बता रहे हैं आपको लग रहा है कि ज्यादा बताया जा रहा है कि हम ज्यादा बताए, लेकिन नहीं, नॉर्मलाइज करके आपका बढ़ेगा ही नंबर, ठीक है। तो उस बेसिस पर यहाँ कट ऑफ हम एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। आगे आ जाइए दोस्तों फीमेल कैटेगरी का जान लेते हैं। फीमेल कैटेगरी में क्या कट ऑफ रहने वाला है, यहाँ पर भी जो हम दोस्तों बात करेंगे ये दोस्तों नॉर्मलाइज मार्क्स होगा, ठीक है। जो भी होगा ये नॉर्मलाइज होगा। यहाँ पर अगर यूआर कैटेगरी या अदर स्टेट से जो गर्ल्स महिलाएं बिलोंग कर रही हैं उनका कट ऑफ 70 से लेकर के 75 के बीच में रहने वाला है, ठीक है। उसी कैटेगरी में आगे चलेगा तो EWS से अगर हम बात करें तो 65 से लेकर के 70 के बीच में कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। आगे आइए BC कैटेगरी का अगर यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो 60 से लेकर के 65 नंबर आपका कट ऑफ रहने वाला है। EBC कैटेगरी में अगर आ जाइए तो EBC कैटेगरी में दोस्तों 55 से लेकर के 60 नंबर तक आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर आगे आ जाइएगा दोस्तों यहाँ पर तो SC कैटेगरी में दोस्तों यहाँ पर SC कैटेगरी में 50 से लेकर के 55 के बीच में आपका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। ST कैटेगरी की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देखिए 45 से लेकर के 50 में गर्ल्स का ST कैटेगरी में कट ऑफ रहने वाला है। ये तो दोस्तों हम बात कर ले कि कट ऑफ क्या है। और दोस्तों जो वेरिएशन 2 मार्क्स हम बोले एक्सपेक्टेड वेरिएशन, ये गर्ल्स के लिए, महिलाएं, फीमेल सभी के लिए लागू होती है, ठीक है। किसी भी कैटेगरी यहाँ पर जैसे मान के चलिए हम बोले आपको 70
कट ऑफ चला गया 72 या कट ऑफ चला गया 68। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन इससे कम और इससे ज्यादा नहीं होगा, जो हम एक्सपेक्टेड बता रहे हैं उसी के बीच में रहेगा। ठीक है, आगे आ जाइए दोस्तों यहाँ पर। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि दोस्तों नॉर्मलाइजेशन से किस रिजल्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है और कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस घड़ी का इंतजार खत्म हुआ, अब हम यहाँ पर दोस्तों डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, पेपर का एनालिसिस अगर आप कीजिएगा तो पेपर को हम 3 भाग में बांटते हैं। आप लोग भी जानते हैं कि सभी लोग 3 भाग में जानते हैं। किस प्रकार से, देखिए इजी होता है एक पेपर, ठीक है, एक इजी होता है पेपर। एक सेकंड दोस्तों, एक पेपर दोस्तों इजी होता है और दोस्तों एक मॉडरेट होता है। ठीक, एक सेकंड दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आ जाइए यहाँ पर। थोड़ा मोबाइल कॉल आ गया था दोस्तों। एक मॉडरेट होता है दोस्तों, ठीक है, एक दोस्तों मॉडरेट होता है और दोस्तों एक हार्ड पेपर होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक इजी होगा, एक मॉडरेट होगा और एक हार्ड होगा। ठीक है, तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर किया जाएगा। कोई आदमी है इजी में है तो उसका दोस्तों 0 से लेकर के 2 मार्क्स तक बढ़ने के चांस है। ठीक है, बढ़ेंगे। उसके बाद अगर कोई मॉडरेट में अगर पेपर दिया है तो दोस्तों उसका आपको कितना बढ़ सकता है, 5 से लेकर के 7 मार्क्स तक उसका बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वही कोई बच्चा दोस्तों हार्ड में दिया है तो उसका 10 से लेकर के 12 मार्क्स तक दोस्तों बढ़ेंगे। ठीक है, अब कहिएगा इस प्रकार से वेरिएशन है। तो कोई इजी नंबर पेपर दिया है, इजी पेपर, तो मान के चलते हैं कोई इजी पेपर देकर के वो 70 नंबर लाया है। ठीक है, इजी पेपर था, वो 70 लाया, उसका कोई भी नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ और उसका 70 मार्क्स आ गया। ठीक है, कोई हार्ड पेपर दिया था, मान के चलिए कि 70 मार्क्स यहाँ पे हम किसी भी कैटेगरी का मान लेते, जैसे कि ये बीसी कैटेगरी का ये एग्जाम्पल ले लेते, 70 मार्क्स कट ऑफ गया, ये तो 70 में आ गया। चलिए, कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ फिर भी हो गया। अब देखिए कोई एक कैटेगरी जान लेते जिसको दोस्तों हार्ड पेपर था, 60 मार्क्स लाया, 10 मार्क्स उसका दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा तो ये 70 में आ गया। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, जब ये 70 में आ चुका है तो देखिए ये 70 में आने के बाद दोस्तों ये भी यहाँ पर कट ऑफ में आ चुका है, ये भी यहाँ पर कट ऑफ में आ गया। तो जब दोनों कट ऑफ में आ चुका है तो दोस्तों नुकसान उस व्यक्ति को है, उस स्टूडेंट को है दोस्तों, जिसका पेपर तो एकदम इजी था लेकिन वो नंबर कम उठा पाया। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये 60 तो लाया तो ये तो ठीक ही था हार्ड में, लेकिन इजी पेपर में भी ये 70 लाया है तो ये तो सही है, कट ऑफ में आ रहा है। लेकिन वो कोई इजी पेपर था, यहाँ पर देखिए कोई इजी पेपर था और उसमें भी यहाँ पर दोस्तों वो मान के चलिए कि 50 नंबर लेकर के आया है। तो अगर इजी पेपर में ही कोई 50 लाया, चाहे कोई 60 ही ले आया इजी पेपर में, यहाँ पर दोस्तों 60 नंबर लाया इजी पेपर में, तो ये कट ऑफ इसको नहीं होगा। अगर 2 नंबर बढ़ेगा भी तो 62 पर आके रह जाएगा, तो इस प्रकार से इसका नहीं हो पाएगा। दूसरा अगर बात करें कोई हार्ड पेपर में है और वो 60 भी नहीं ला पाया, मान के चलिए कि कोई हार्ड पेपर में ही रहा हो, ठीक है, एग्जाम्पल है, और वो दोस्तों यहाँ पर 50 नंबर लेकर के आया है। अगर उसका 10 मार्क्स बढ़ भी जाता है, या हम मैक्सिमम 12 मार्क्स जो बोले हैं कि हार्ड पेपर का पढ़ हम 12 मार्क्स बढ़ जाता है तो वो भी यहाँ पर दोस्तों 62 में ही आके अटक जाता है, तो उसका भी कट ऑफ में नहीं आ पाएगा। तो यही दोस्तों हम बोले हैं कि कौन से बच्चे हैं जो कैंडिडेट है जो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो सकते हैं। तो आपको पता चला, पूरा प्रूफ के साथ होता है, पूरा कैलकुलेशन, पूरा एनालिसिस के आधार पर कि किस बच्चे को नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों आपको हो सकता है कि किसी का इजी रहा हो फिर भी कम नंबर, और हार्ड में भी जो एकदम ही कम उठा लिया है तो किसी का नॉर्मलाइजेशन करके भी वो कट ऑफ में नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन अभी उम्मीद नहीं हारना है। ठीक है, अभी उम्मीद नहीं हारना है, अभी बने रहना है। और रिजल्ट पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यहाँ पर कि हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट पर क्या अपडेट है। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट पर बहुत बड़ी अपडेट है। तो रिजल्ट पर क्या अपडेट है, सबसे बड़ा इंतजार तो ये स्टूडेंट्स का कि रिजल्ट कब आएगा। तो देखिए दोस्तों, रिजल्ट आपका जिस सिनेरियो में एग्जाम लेता है बीएसपीसीएल, उसी सिनेरियो में रिजल्ट देता है। जैसे कि पहले वो जेई का एग्जाम लिया था, उसके बाद लिया था सीसी या एसए का, फिर यहाँ पर लिया था दोस्तों ये आपका टीजी3 का। ठीक है, इसका रिजल्ट दोस्तों घोषित हो चुका है, इसका रिजल्ट अभी बचा हुआ है, इसका रिजल्ट बचा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद इसका आएगा।
तो सितंबर लास्ट तक दोस्तों इसका रिजल्ट आने का चांस है पूरा। और अक्टूबर यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, अक्टूबर अक्टूबर दोस्तों फर्स्ट वीक से लेकर के सेकेंड वीक में आपको इसका TG3 का रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, TG3 का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इस बीच में CC और SA का रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद TG3 बचेगा, तो उसका रिजल्ट फर्स्ट या सेकेंड वीक तक आपको मिल जाएगा, यानी कि आप मिड ऑफ अक्टूबर मान के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपको अपडेट और दोस्तों डीप एनालिसिस कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन का दोस्तों यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वीडियो आपको आते रहेंगे, चैनल पर बने रहिएगा। और भी कोई अपडेट अगर आता है BSPCL की तरफ से तो आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।